आदिवासी राष्ट्र का तू है सच्चा पूत, आन वान अरशान तू, कानून की तू धूप, मातृभूमि का लाल है, धन्य तुम्हारी मात, बलिदानी जीवन रहा, नमन तुम्हारे तात। अबुआ दिसम अबुआ राज, मतलब अपना देश अपना राज। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूथ डायलॉग्स एवं आइडियल क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जो भी लोग इस वीडियो को सोशल मीडिया के अंदर प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम या अदर कहीं पर, तो आप सभी का भी स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आदिवासी समुदाय के जननायक और भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा जी के, जो उनका जन्म 15 नवंबर 1875 में उलिहातू जो एक गांव है, जो कि अभी अगर बात की जाए वर्तमान में प्रेजेंट में झारखंड के खूंटी जिला जो है उसमें पड़ता है ये। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनके पिता की, तो इनके पिता जो थे वो मुंडा जनजाति से संबंधित थे। उन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार किया था, और जब ईसाई धर्म को कुछ समय के लिए स्वीकार किया था तो इनका जो नाम था वो दाऊद मुंडा रहा था। किसका? बिरसा मुंडा की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस समय उनका नाम दाऊद मुंडा रहा था। और अगर इनकी बात की जाए, चूंकि इनके धार्मिक और सांस्कृतिक जो है वो मतभेद होने के कारण उन्होंने उस धर्म को अस्वीकार कर दिया था। हालांकि ईसाई धर्म से प्रभावित थे, चूंकि उनका जो कल्चर था और दूसरी चीज़ वहाँ की जो धार्मिक चीज़ें थी उनमें आपस में मतभेद हो गया, जिसके कारण उन्होंने ईसाई धर्म को अस्वीकार कर दिया था और बाद में वैष्णव धर्म को अपना लिया था। बिरसा मुंडा जो है वो एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी है। आर्थिक एवं सामाजिक धार्मिक जो क्रांतिकारी होते हैं उनके लोक नायक हैं, जननायक हैं। लोगों ने उन्हें भगवान की उपाधि दी है। क्यों दी है उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। हम बात करें अगर इनकी शिक्षाओं की कि एजुकेशन कहाँ से हुई, तो बिरसा मुंडा जो है वो प्रारंभिक 4 साल तक, स्टार्टिंग के जो 4 साल हैं, उन्होंने मिशनरी स्कूल, जो ईसाई धर्म के मिशनरी स्कूल होते हैं, वहाँ से शिक्षा प्राप्त की। यही कारण है कि वो ईसाई धर्म से प्रभावित थे, परंतु सांस्कृतिक रूप से कलेश होने के कारण वो उन्होंने उस धर्म को अस्वीकार कर दिया था। बाद में चाईबासा के BEL स्कूल में उनकी शिक्षा हुई। इन्होंने क्या किया, ईसाई धर्म के जो अनुयायी थे उन अनुयायियों को ईसाई धर्म का जब बढ़ावा हो रहा है उसको रोकने का भी कार्य किया था। और इनका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो बिरसा मुंडा है, इन्होंने बिरसायत संप्रदाय की स्थापना की थी। और उस बिरसायत संप्रदाय का प्रमुख उद्देश्य था वो ये था कि जितने भी व्यक्ति हैं उनको अपने जल जीवन और जंगल पे क्या करना चाहिए, गर्व करना चाहिए। जो आपकी भूमि है आपको उस पर प्राउड फील होना चाहिए। ठीक है, और इन्होंने एकेश्वरवाद का मतलब होता है कि एक ही भगवान है, उस पर जोर दिया था। और समाज के अंदर व्याप्त बहुत सारे आडंबर, पूजा पाठ, या फिर कह लीजिए कि शराबखोरी, वेगारी मतलब होता है किसी व्यक्ति को आप फोर्स करके जबरन कृत्य करवाना, कार्य करवाना, उसे वेगारी कहते हैं। और तरह तरह के अंधविश्वास, काला जादुओं के विरुद्ध इन्होंने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था। और जब अभियान चलाया उसके बाद क्या हुआ, इनका जो नाम सबसे ज़्यादा जो चर्चा में आया वो जब इन्होंने उल गुलान, जो कि एक आदिवासी समुदाय का महाविद्रोह कहा जाता है, जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ था, अंग्रेजियत के खिलाफ था। इसके कारण क्या रहे हैं? अगर हम उल गुलान महाविद्रोह की बात करते हैं तो इसका जो सबसे प्रमुख कारण थे वो ये थे कि वनों की अंधाधुंध कटाई। क्योंकि ये लोग आदिवासी लोग हैं और आदिवासी लोग जो हैं वो जंगल में रहते हैं, इनका जीवन यापन वन में होता है। इनके जो प्रकृति है, नेचर है, उसके प्रति जो बोलते हैं ना, अब बहुत अधिक जो प्रेम होता है, ये प्रकृति को बहुत अधिक प्यार करते हैं, उनको ही पूजते हैं। तो वनों की कटाई, भूमि का क्षरण होना, संस्कृति को नष्ट करना, धीरे धीरे उनकी संस्कृति पे अटैक भी हो रहा था। आर्थिक रूप से भी उन्हें कमजोर कर रहे थे। कारण है कि उन्हें लगान वगैरह देनी पड़ती थी अंग्रेजों को। इसके खिलाफ विद्रोह जारी किया और उस आदिवासी विद्रोह को बिरसा मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है, उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। और इन्होंने कहा था, बिरसा मुंडा ने, कि जितने भी आदिवासी हैं उन्होंने लगान ना देने का संकल्प लिया था और पहले अंग्रेजों से आग्रह भी किया था। और जब ये लगा, देखो सीधी सी बात है, उस समय जो ब्रिटिश सरकार है उसकी नींव क्या थी?
लगान पे टिकी हुई थी, कर पर पैसा। अब जब कर नहीं देंगे और एक जगह विद्रोह में अगर शुरुआत हुई, अगर वहाँ मना किया तो धीरे धीरे देश में पूरे में विद्रोह चलेगा कर ना देने का, उनकी तो नींव चरमरा जाएगी। अब जब ये विद्रोह तेज हुआ तो इस विद्रोह में 1885 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और ये कहकर कि वो वो विद्रोह के कारण कि विद्रोह हो रहा है और विद्रोह में वो हिंसा ले लेगा, जिसके कारण देश के अंग्रेज की सरकार के खिलाफ जो है उन्होंने विद्रोह छेड़ा, उसके कारण उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 1895 में गिरफ्तार किया, उनको 2 साल की जेल हुई। अब जब 2 साल की जेल के बाद 1897 में वो रिहा हुए, रिहा होकर जब बाहर आए उसके बाद उन्होंने आंदोलन को गति दी और गति दी तो आंदोलन का एक सबसे प्रमुख नारा था अबुआ इते जाना महारानी राज टुंडू जाना। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अपना राज आएगा और महारानी का अपना राज शुरू किया जाए और महारानी के राज को समाप्त किया जाए। और एक नारा और फेमस था अबुआ दिसुम अबुआ राज। इसका मतलब है अपना देश अपना राज। ऐसे नारे के कारण ही उनकी गिरफ्तारी हुई थी, क्योंकि उनको लगा था ब्रिटिश सरकार इस आंदोलन से बहुत ज़्यादा परेशान थी और इसी कारण उनकी गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी उनको 2 साल की सज़ा भी हुई थी। बाद में उनकी बीमारी के कारण उन्हें हैज़ा हो गया था। 1900 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है और उस आंदोलन की जो गति है, बिरसा मुंडा आंदोलन गति धीमी पड़ जाती है। हालांकि इसके प्रभाव क्या पड़े उस बात को समझिए। प्रभाव इसका ये हुआ इस आंदोलन का कि काश्तकारी अधिनियम बनाया गया और एक और कानून लागू किया गया कि जितने भी आदिवासियों की जो जमीन है वो किसी भी गैर आदिवासी को नहीं दी जाएगी, यानी उसको स्थानांतरण नहीं किया जाएगा और साथ ही साथ लगान पर भी रोक लगा दी गई। तो ये हुआ उस आंदोलन का प्रभाव और इसी कारण से वहाँ की जनजाति उनसे प्रभावित होकर उनको भगवान की उपाधि दे दी और आज लोग उन्हें भगवान के नाम से जानते हैं और भगवान कहकर उनको पूजते हैं। अब अगर हम बात की जाए तो वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो 15 नवंबर है उस 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और जो भी लोग हमारे इस वीडियो को कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये पॉइंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा, जैसे अबुआ देशम अबुआ राज, तो ये नारा है किसने दिया था? बिरसा मुंडा जी ने दिया था। 2021 से ही 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बात भी आप फैक्ट है, नोट कर लीजिए। तो ये थे बिरसा मुंडा जी और उनके बारे में जितनी चर्चा की जाए, यानी आदिवासी लोग ऐसे ही उन्हें भगवान नहीं मानते। उन्होंने आदिवासी लोगों के लिए ज़मीनी स्तर पर बहुत अधिक कार्य किए थे, संघर्ष किए थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने पूरा स्ट्रगल किया था और उस स्ट्रगल का कारण है कि आज वो उनको लोग भगवान मानते हैं। अगर और जगह बात की जाए, ऐसा नहीं है कि बहुत इनमें क्या हिंसा नहीं हुई थी, बहुत जगह ऐसा हुआ था कि उस समय आदिवासी लोगों ने तीर कमान, इनके प्रमुख जो हथियार होते भाई, जितने भी चर्च थे उन चर्चों में हमला किया था, तीरों से खूब हमले किए गए थे। बिरसा मुंडा जी ने भी हमले किए थे बहुत सारे, तो हिंसक रूप भी लिया था। तब जाके अंग्रेज़ों ने ये सब कानून वगैरह बनाए गए थे और 1908 में उनकी मृत्यु के लगभग 8 वर्ष बाद काश्तकारी अधिनियम को पारित करना उनकी मजबूरी बन गई थी और यही अधिनियम बाद में बने थे। और जो बिरसा, अगर मैं बात करूं, जो मुंडा समुदाय जनजाति है वो झारखंड के छोटा नागपुर जो पठार है ना, छोटा नागपुर पठार की एक प्रमुख जनजाति है, उसके आसपास ये लोग रहते हैं। इनका पेशा क्या होता है? बेसिकली इनका होता है कि जो वन के अंदर रहते हैं उसमें भूमि वगैरह है, उसी के अंदर अपना जीवन यापन करते हैं और उसी पे इनकी पूरी की पूरी इनकी जो संस्कृति के प्रति लगाव होता है वो बहुत अधिक होता है। ये अपने कल्चर से किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते हैं और यही कारण है इस आंदोलन को बहुत तेज़ी के साथ गति मिली थी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बेहतर लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।